हैप्पी टीचर डे। योम उस्ताद। कलम थी हाथ में, लिखना सिखाया आपने, मंजिल थी सामने, रास्ता दिखाया आपने, हम तो बस पुतले थे, शऊर देकर इंसान बनाया आपने। हैप्पी टीचर डे। आइए सुनते हैं। दोस्तों, जैसे आपको बताते चले कि आप जैसे नज़ारा देख रहे हैं, ये कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज का है। आज हम मौजूद हैं कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज में, जहां एक शानदार और जज्बाती तकरीब मुनक़द की गई टीचर डे के मुबारक मौके पर। ये दिन सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि हमारे उन मोहसिनों को याद करने और उनके एहतराम का दिन है, जिन्होंने अपने इल्म, अपनी मेहनत, अपनी मोहब्बत से हज़ारों स्टूडेंट की ज़िंदगियों को रोशन अता की। इस तकरीब में कॉलेज के पुराने और नए उस्तादों को इज़्ज़त व एहतराम के साथ सम्मान किया गया। रिटायर्ड टीचर्स, जज, प्रोफेसर और इलाके के कई मोअज़्ज़िज़ अफराद भी मौजूद थे। ख़ास तौर पर मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जनाब नदीमुल हक साहब की मौजूदगी ने इस महफ़िल को और भी पुरवक़ार बना दिया। जितने स्पीकर ने एक ही पैगाम दिया, तमाम स्पीकरों ने एक ही पैगाम दिया, या तमाम मेहमानों ने एक ही पैगाम दिया। टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिश्ता महज पढ़ने का नहीं, बल्कि दिल और एतमाद का रिश्ता है। आज के 2025 आज के इस AI के दौर में, जहां मशीनें सब कुछ सिखा सकती हैं, वहां उस्ताद की ज़िम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं कि वो सिर्फ़ किताब का सबक ना दे, बल्कि स्टूडेंट को ज़िंदगी का सबक दे। उनके साथ चेहरा ब चेहरा, फ़ेस टू फेस उनकी हौसला अफजाई करे और उनको इंसानियत का ज़ेवर अता करे। इस तकरीब में जब उस्तादा को शाल उड़ाकर एक खूबसूरत पौधा और मोमेंटो पेश किया गया, तो पूरा हॉल जज्बात और तालियों से गूंज उठा। ये लम्हा याद दिलाता है कि उस्ताद का मुकाम हमेशा बुलंद है, और शागिर्द के लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि वो अपने उस्ताद के सामने झुककर शुक्रिया अदा करे। कॉलेज के मुंतज़मीन ने इस तकरीब को कामयाब बनाने में दिन रात मेहनत की। उनकी लगन और मोहब्बत साफ झलकी इस प्रोग्राम में। आखिर में एक खूबसूरत बात जो सबके दिल को छू गई। अच्छा उस्ताद वो है जो अपने रोशनी से शागिर्द को अंधेरे को ख़त्म कर दे, और अच्छा शागिर्द वो है जो उस्ताद की इज़्ज़त को अपनी कामयाबी से बड़ा दर्जा दे। जी हाँ दोस्तों, यही पैगाम इस टीचर डे का। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता हमेशा कायम व दायम रहे। ये थी कुछ झलकियाँ गर्ल्स कॉलेज की शानदार तकरीब की। आइए पूरी वीडियो देखते हैं, कुछ झलकियाँ देखते हैं कि वहाँ के प्रोफेसर, MP और लोगों से JKV कोलकाता न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहा। मैं आपका साथी मोहम्मद जावेद खान। और जिस तरह से इस व्यक्ति ने काम किया, वो संभवतः किसी के बस का नहीं था। उस समय मैंने कहा था कि हम आपको एक अवार्ड जरूर देंगे। थैंक यू। आपका प्रश्न बहुत उत्तम है और आज के समय के लिए बहुत रेलिवेंट है। मैं डॉक्टर सत्या उपाध्याय, प्रिंसिपल कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज। हमारे कॉलेज में हमने ये जो सम्मान समारोह आयोजित किया है टीचर्स डे के उपलक्ष्य में, वो इसलिए किया है कि मैं मानती हूँ तहे दिल से कि शिक्षक ही समाज को सुधारता है, समाज को बनाता है और समाज को नई दिशा देता है। और AI की बात जहाँ तक है, जितना भी सोशल मीडिया तकनीकी शिक्षा, बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएं समाज में, लेकिन क्लास टीचिंग का, 1-to-1 टीचिंग का, शिक्षा और टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन क्लासरूम में डेवलप होता है, वो कहीं से भी नहीं बन सकता है। और चरित्र में वो सुधार, चरित्र में जो बातें इनबिल्ट होती हैं क्लास में, वो सोशल मीडिया पर पढ़ाने से या AI के माध्यम से शिक्षा देने पर नहीं बन सकती हैं। ये मेरा दृढ़ धारणा है, मेरी दृढ़ धारणा है। जी देखिए, जब हम सोचते हैं कि हमारे साथ जब हम काम कर रहे हैं तो किन किन लोगों का हमको सहयोग मिला है, कैसे सहयोग मिला है, तो सिखाने वाले कभी भूलते नहीं हैं। और हम मानते हैं कि जिनसे हम एक भी बात कहीं सीखते हैं तो वो हमारे गुरु होते हैं। और जिन लोगों को आज हमने बुलाया, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और ये भी है कि समाज के लिए, देश के लिए, समूह के लिए भी कोई अच्छा काम होता है तो वो कलेक्टिव रूप से होता है, अकेले का संभव नहीं है, अकेले कोई भी काम संभव नहीं होता है।
हमारा सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही मैसेज है कि सबसे पहले शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का विकास और समाज का एक बेस्ट नागरिक बनना। तो आप प्रयत्न करिए कि जिन चीज़ों को सत्य, अहिंसा, सदाचार, अहिंसा की बात छोड़ दीजिए, सत्य और सदाचार यदि हमारे स्टूडेंट, हमारे छात्र, हमारी नई पीढ़ियाँ अपने चरित्र में इनबिल्ट कर लें तो भारत सचमुच में विश्वगुरु बनेगा। टीचर लोग को, लेकिन आजकल देखा जा रहा है टीचर जो प्रोफेशनल होते जा रहा है, इसमें तो वेबसाइट आपके बना दिया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल होना नहीं चाहिए, मैं तो पहले ही बोला है, जो अपना घरेलू संपर्क बनाना चाहिए स्टूडेंट का संग। टीचर्स दिखाएगा तो हम टीचर्स है, हम एक सीढ़ी ऊपर बैठता है तो कभी नहीं स्टूडेंट उनको मानेगा भी नहीं और अपना मैंने श्रद्धा भी नहीं करेगा किसी को। आए नहीं यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर सत्य उपाध्याय जिसे मैं पहले भी मिली थी, जब मैं एमएलए थी तो विद्यासागर कॉलेज का टीचर्स इंचार्ज, बाद में वो प्रिंसिपल का हैसियत से काम करती थी। टीचर्स डे में तो एक ही याद है, टीचर्स और स्टूडेंट में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पूर्ववर्ती वक्ता लोग बोल रहे थे, जो टीचर्स और स्टूडेंट का अंदर अपना घरेलू संपर्क होगा परिवार जैसे हम तो हर जगह टीचर्स डे में कोई स्कूल में जाते हैं तो एक ही बात बोलता है, वो जो टीचर को आप टीचर का हैसियत से मत देखिए, घर में अपना माँ बाप को जिस सम्मान से आप लोग देखते हैं वही हैसियत से देखिए। और टीचर को भी अपना बच्चों का जैसे स्टूडेंट का संग बिहेवियर करना चाहिए, समझाना चाहिए। कुछ बच्चा लोग तो गलत करेगा ही, लेकिन उसको समझा के ठीक से बात करते तो सब कोई अपना जीवन तैयार करने का लिए प्रस्तुत रहेगा। देखिए, मैं अभी अंदर में बोल रहा था कि टीचर जो होते हैं हमारे गुरु होते हैं, और हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में बहुत शुरू से ये गुरुकुल का सिस्टम है, जहाँ टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं और जो शिक्षक हैं वो जाके उनसे सीखते हैं। लेकिन ये सदियों से ये सिस्टम जो चला आ रहा है, आहिस्ते आहिस्ते इसमें बदलाव आ रहा है। आज बहुत बदल गया है। हमारे कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हम लोग ओपन एयर में पढ़ाएंगे, और अब ग्रुप टीचिंग हो रही है। और सबसे बड़ा चैलेंज अभी जो सामने में आ रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने अभी जो अपना संदेश दिया उसमें मैंने यही कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचरों को उस पर कब्ज़ा करना होगा और उसको हथियार बना करके हमारे शिक्षक, अपना स्टूडेंट, हमारे विद्यार्थी, उनके दिमाग में घुसना होगा। इसके लिए जो भी करना होगा मैं अपनी तरफ से करने के लिए कॉलेज के लिए तैयार हूँ। हम लोग एक बड़ा चैलेंज है, आने वाला जो टीचिंग सिस्टम है, पढ़ने लिखने का सिस्टम, ये बहुत बदलने वाला है, तो इसमें हम लोग तैयार हैं। जी, टीचर्स डे पे हम लोगों ने दोनों ने मिलकर, उर्दू डिपार्टमेंट के प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद और हिंदी का मैं डॉक्टर ब्रजकिशोर झा, हम दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम में कन्वीनर का काम किया है। और प्रिंसिपल ने जो एक फेलिसिटेशन का जो प्रोग्राम का एक ढांचा तैयार किया था, उसके अनुसार हम लोगों ने सफल रूप से करने की कोशिश की है। चीफ गेस्ट हमारे थे डॉक्टर नादिमुल हक सर, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं और यहाँ जीवी के प्रेसिडेंट हैं। संदीपन शाह थे और स्मिता बख्शी थी और सोहिनी देवी थी ना, सोहिनी मुखोपाध्याय, ये सब थे। जी सर, ये प्रोग्राम चूँकि एक टीचर्स डे के मौके पर है, यौम असातिज़ा के मौके पर, तो इसका मकसद ये था कि असातिज़ा में जो है उनके तलबा के तई बेदारी पैदा करना, उनके कारनामों को उजागर करना, और साथ ही उनकी जो साल भर की मेहनत होती है उसकी मेहनत का एक तरह का सिला ये है कि उनको इनाम के तौर पर दिया जाए। चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का कुछ नहीं, तो एक डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो एक शुरुआत की थी कि हमारे यौम पैदाइश के तौर को जो है यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाए, तो उस दिन को उन्होंने असातिज़ा के नाम किया। तो उसी की मुनासिबत से आज हमने कॉलेज की प्रिंसिपल ने ये प्रोग्राम पूरा ऑर्गेनाइज़ किया कि उन तमाम असातिज़ा को जो प्रोग्राम जिन्होंने अपनी खिदमत दी है कॉलेज के तई, बच्चों के तई, एजुकेशन के तई, उन सबको किसी न किसी तरह से फैसिलिटेट किया जाए। ये प्रोग्राम उसी का एक हिस्सा था और उसी की हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, जिस जिम्मेदारी को हम बखूबी इस तरह से निभाया है। बहुत शुक्रिया।